जब हमारे अंदर दुख आता है किसी भी प्रकार का, तो हम क्या करते हैं, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, हमको बचाओ, हमको बचाओ। हम इनका नाम जाप करते हैं, इनका नाम जाप करते हैं ना। यानी कि पानी की बाल्टी उठा के इन डालियों में डाल रहे हैं, टहनियों में। डालनी कहाँ चाहिए पेड़ के भाई? इसको भूल गए तो रस कहाँ से मिलेगा? कारण शास्त्र की विधि को छोड़ दिया, जिसको पूजना चाहिए तो उसको छोड़ दिया और मन माना। आ गया नहीं वही प्रश्न? शास्त्र की विधि को छोड़कर मन माना आचरण किया और यहाँ पानी डाला, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। इसलिए हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की इस धारा में तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान दिया श्री कृष्ण जी ने। रही बात, अब ये 3 भगवान हैं और 3 भगवान को पाया जाए कैसे? तत्वदर्शी संत की खोज करके। अब वो तत्वदर्शी संत तुमको तीनों भगवानों के मंत्र बताएगा। जब आप श्रद्धापूर्वक यह कहोगे कि हे परमात्मा, मेरे को मनुष्य जन्म मिला है, दाता मेरा भी मोक्ष हो, आप भली भांति इन संतों की शरण में जाओगे, दंडवत प्रणाम करोगे, तो ये तत्वदर्शी संत तुम्हें परमात्मा तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी कि वो मोक्ष मंत्र देंगे। और वो मोक्ष मंत्र है कौन से, ये भी देखोगे। गीता अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23, ओम तत् सत। ये 3 वो मंत्र है, 3 ही भगवान बताए यहाँ। ओम क्षर पुरुष का, ये तत् संकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और जो सत है वो परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का मंत्र है। 3 भगवान हो गए ना। ओम क्लियर है, दुनिया में सब जगह ओम नाम का जाप कर रहे हैं, लेकिन संत कहते हैं ओम से ऊपर और है, और उससे भी ऊपर और। ये आदेश है परमात्मा का जीवों के लिए। ओम तत् सत, इस प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, जपने का, सुमन करने का नाम का है। और इस संसार में कुछ नहीं है। तुम अपनी मर्जी से अगर साधना करते हो तो ना तो तुम्हें सुख प्राप्त होगा, ना तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, ना तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तुम्हें शांति प्राप्त होगी। इसलिए करने की योग्य तो शास्त्रों में जो बात दी गई है वही की वही है मित्र। ये बात है। आगे जान में अब यहाँ प्रश्न उठा था देवी और देवताओं का। वहां क्या लिखा कि देवताओं को पूजने वाले देवता बनेंगे, भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे, जो पितरों का पूजन करते हैं वो पितर बनेंगे। वहां ये कह रहा है लेकिन मेरा भजन करो, तो ये देवता बीच में कहां से आ गए? इसका भी संत प्रमाण देते हैं कि इस लोक में ये प्रधान शक्तियां हैं, इस लोक की और तुम्हारे शरीर की। 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों के अंदर इन देवताओं का वास है। और जब हम शरीर को छोड़ करके, शरीर को त्याग करके चलेंगे तो देवताओं के राज्य से होकर गुजरेंगे, इन लोकों से होकर गुजरेंगे, तो इनकी कमाई भी देनी जरूरी है। लेकिन यहाँ इस तस्वीर में सबसे पहले गुरु और भगवान की फोटो लगाई गई है और लास्ट में कबीर परमात्मा की फोटो लगाई गई है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है और ये गुरु और भगवान है, बीच का ये मैटर है। ये प्राप्त कैसे होगा ये मैटर? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, संत प्रमाण देते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। अगर इस गोविंद को अगर पाना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। यह बात श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहा है गीता अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 15 के 4 तक। तत्वदर्शी संत की तू खोज कर उसकी शरण में जा, इसकी शरण में जाएगा तो तुम्हें परमात्मा तत्व का ज्ञान कराएंगे और तुम्हें मोक्ष को प्राप्त कर देंगे। जो गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 5 बोल रहा है कि सर्व भावों से सर्व धर्मों का परित्याग करके है अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जहाँ जाने के बाद साधक संसार में कभी लौट कर नहीं आता, अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है और सदा सदा के लिए जन्म और
ज्ञान है मित्र। अगर आपको ये देखना है कि कबीर भगवान है या नहीं, परमात्मा साकार है या नहीं, तो हमारे पास 4 वेद लिखे हुए हैं। चारों वेदों के अंदर परमात्मा जीवित है, साकार है, मनुष्य सदृश है। उसके बाद में हमारे पास बाइबल रखी है, बाइबल भी ये बात बोल रही है। कुरान शरीफ रखी है, वो भी कबीर का इशारा कर रही है। उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब रखे हैं, वो भी इशारा कर रहे हैं। और हमारे जितने भी सतग्रंथ हैं वो यहाँ इस मेज पर मालूम आपको पड़े हैं, सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर है। उसकी पूजा कर, मत भटक मेरे भाई, मत भटक।